इन दिनों साक्षी कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर जमशेदपुर में माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ भाजपा युवा मोर्चा इस पर राजनीति कर एकजुट हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर कब्रिस्तान कमेटी भी दो टूक जवाब देने से पीछे नहीं हट रही है। आज साक्षी कब्रिस्तान में निर्माण कार्य एवं द्वार खोलने को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, जिसमें पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। भाजपा की मांग है कि कब्रिस्तान के पीछे ग्रेजुएट कॉलेज की ओर द्वार खोलने से और कब्रिस्तान में निर्माण कार्य से महिला और ग्रेजुएट कॉलेज की छात्रा सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। इसलिए हमारी मांग है कि निर्माण कार्य को रोका जाए और द्वार को बंद किया जाए। वहीं प्रदर्शन के बाद डीसी विजय यादव के चैम्बर में प्रशासनिक अधिकारियों ने साक्षी कब्रिस्तान कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इस वार्ता में डीसी विजय यादव, एसडीओ संदीप कुमार मीणा, एडीएम एनके लाल और एडीसी के अलावा जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार मौजूद थे। डीसी ने 4 अधिकारियों की एक कमेटी बना दी है। इस कमेटी में एसडीओ संदीप कुमार मीणा, एडीएम विधि व्यवस्था एनके लाल, एडीसी और जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार हैं। यह चारों अधिकारी साक्षी कब्रिस्तान परिसर में जाकर वहां चल रहे निर्माण का जायजा लेंगे और मामले की जांच करेंगे। इसके बाद डीसी विजय यादव को जांच रिपोर्ट सौंपेंगे और बताएंगे कि साक्षी कब्रिस्तान परिसर में किस प्रकार का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके बाद डीसी इस मामले में आगे कोई फैसला लेंगी। साक्षी कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष रियाज शरीफ ने अधिकारियों को बताया कि उनके कब्रिस्तान परिसर में कोई व्यावसायिक निर्माण नहीं हो रहा है, ना तो कोई मदरसा बन रहा है और ना ही कोचिंग संस्थान बन रहा है। वह लोग वजूखाना और जनाजा खाना बना रहे हैं, जहां नमाज पढ़ी जाएगी। इसके अलावा जनाजे के साथ आने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए गेट को चौड़ा किया जा रहा है। ग्रेजुएट कॉलेज की तरफ 5 दरवाजे खोलने के सवाल पर रियाज शरीफ ने उन्हें बताया कि साक्षी कब्रिस्तान में जनाजा लेकर जाने के लिए 3 गेट है, ये हमेशा खुले रहते हैं। पीछे के गेट खोलने की बात कही जा रही है, वह भी पुराना गेट है, वह हमेशा बंद रहता है। वह तभी खोले जाते हैं जब साक्षी कब्रिस्तान परिसर में किसी भी तरह की मरम्मत का काम होता है या कब्रिस्तान में मिट्टी डालने की जरूरत होती है। रियाज शरीफ ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को बताया कि कब्रिस्तान परिसर में हाई मास्ट लाइट लगी हुई है। लाइट की मरम्मत के लिए भी गाड़ी को अंदर ले जाना होता है, इसलिए प्रवेश द्वार पर पर्याप्त जगह होना जरूरी है। साक्षी कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष रियाज शरीफ ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई बैठक से कमेटी पूरी तरह संतुष्ट है। अधिकारियों ने उनकी बात को समझा है। वहीं दूसरी ओर शाम में भाजपा के 15 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त से मुलाकात की। उपायुक्त ने आश्वासन दिया है कि 4 सदस्यों की कमेटी का गठन कर लिया गया है। एक बार कमेटी अपना रिपोर्ट सौंप देगी तो जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। मेरा कहना है कि कब्रिस्तान कितना पुराना मुद्दा वो नहीं है। कब्रिस्तान कब्रिस्तान रहना चाहिए। वहाँ बिल्डिंगें बना करके आप कमर्शियल प्लेस क्यों खोल रहे हैं? बहुत से मुसलमान भाई हमसे मिलते हैं कि हमको मुर्दा गाड़ने का जगह नहीं मिलता है, 10 लाख में ब्लैक करता है वो। तो आप जहाँ कब्रिस्तान जो कब्रिस्तान होना चाहिए वहाँ बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्यों बना रहे हैं? वहाँ दुकान क्यों खोल रहे हैं? जब ग्रेजुएट कॉलेज जब 2 साल पहले खुला है, उसके बाद पीछे में आप 4 दरवाज़ा क्यों खोले भाई? आप आगे आपका दरवाज़ा है, उसके बगल में दरवाज़ा है, वहाँ दरवाज़ा खोलने की क्या जरूरत है आपको? और आप टाटा कंपनी से पहले कैसे आ गए? कौन सा मुसलमान यहाँ पर था? 1904 में फैक्ट्री खुलती है, उसके पहले से वो हैं। अरे झूठ का कोई सीमा होना चाहिए। आप काम करने के बाद 1950 के बाद आप आए हैं। ठीक है, कब्रिस्तान पुराना हो सकता है 50 साल पुराना हो, लेकिन अब कब्रिस्तान को, मैं फिर कह रहा हूँ, कब्रिस्तान को कब्रिस्तान रहने दीजिए। कब्रिस्तान को दुकान मत चलाइए। आप सुनारी में देख लीजिए, वहाँ कब्रिस्तान है, 27 दुकान खोल दिया वहाँ पे भाई। अरे गाड़ने का आपको जगह नहीं मिल रहा है, आप वहाँ दुकान चला रहे हो। वहाँ लब देहात चलाने की आपकी प्लानिंग है, वहाँ पिज्जा बर्गर की दुकान खोल रहे हैं आप वहाँ पे। ये कौन सा आपका कब्रिस्तान है? तो कब्रिस्तान और शमशान और कब्रिस्तान रहने दीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, वहाँ लब जिहाद का अड्डा मत बनाइए। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर सजग रहेगी, नहीं तो हम बंद कराएंगे। हम कमर्शियल नहीं होने देंगे। आप मुर्दा गाड़ो ना, कौन रोका है आपका? आप गाड़ी है वहाँ पे। सर, कब्रिस्तान कमेटी का कहना कि अंदर जो भवन का निर्माण हो रहा है वो जैसे पहला था, बस उसी भवन को महाझूठ। उनके वकील का पत्रकार वार्ता उनका मैं नोटिस देखा हूँ, वो महाझूठ बोल रहा है सर। वो झूठ बोल करके लोगों को गुमराह कर रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कब्रिस्तान को कब्रिस्तान रहना चाहिए। कमर्शियल अड्डा मत बनाओ, लब जिहाद का अड्डा मत बनाओ। बीजेपी शांत नहीं रहेगी इस मुद्दे पर। क्या सहमति बनी है? देखिए, हम तो कागर के पहले एडीएम साहब को आए थे। मैंने युवा मोर्चा वालों को भी मैंने कहा कि यदि प्रशासन नहीं मानता है, यदि कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू वो करेंगे, हम रोकेंगे। आए प्रशासन वहाँ पे, प्रशासन को रोकना होगा ना।
अरे हर व्यक्ति को कानून के दायरे में चलना है। हम भी कोई बिल्डिंग बनाते प्रशासन मेरा बिल्डिंग रोक देता है। आप वहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं, नक्शा पास किए हैं क्या जेएनएससी से? आपने नक्शा नहीं पास कराया, आप जो बोलेंगे वही कानून है क्या? ये भारत में नहीं चलेगा। आज हेमंत जी हैं, कल बीजेपी आएगी, उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। सर एक सवाल हाँ। कब्रिस्तान कमेटी ने अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाया कि ऐसे कई मंदिर है जो अवैध है, लेकिन हमने इस पर कभी सवाल नहीं उठाया। हिंदू मुस्लिम भाईचारा मेरे भाई मंदिर की बात जो ही कहेंगे तब मस्जिद पर आएंगे। ये जो आम बगान सुभाष चंद्र बोस मैदान है, 3 भाग लोगों ने कब 1/3 कब्जा कर लिया। ये कौन सा मस्जिद बन रही है वहाँ पे भाई? आजाद बस्ती में 35 मस्जिदें हैं जो सरकार के जमीन पर है, जो आदिवासी के जमीन पर है। मुंह मत खुलवाएं। ये जो कब्रिस्तान कमेटी है, मंदिर पर मत आए हो, नहीं तो मस्जिद इनकी मैक्सिमम यहाँ की मस्जिदें इलीगल हैं। वो जांच कराएंगे, फंसेंगे वो। इसलिए ये मुद्दों पर नहीं फंसने का प्रयास कर, फंस जाएंगे वो। मुद्दा भटकाने का काम कर रहे हैं। भटकाने में फंसेंगे वो ना। उनकी मस्जिदें सब इलीगल है। यदि 15% मस्जिद मान लीजिए लीगल है, तो 85% मस्जिदें इलीगल लैंड पर बनी हुई है। अपना परिचय। देवेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिलाध्यक्ष। प्रशासन को लिखित रूप से करीब 5 बार से अधिक बार मिल करके आग्रह किया कि साक्षी में जो कब्रिस्तान है उसमें अवैध निर्माण का कार्य चल रहा है, और जो निर्माण कर रहे हैं वो चीख के शोर बचा करके मीडिया को बुला करके उन्होंने कहा कि हम 3 मंजिला इमारत खड़ा करेंगे, इंस्टीट्यूट बनाएंगे, 90 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जो कि कब्रिस्तान के नेचर के विपरीत है। उसके बगल में ग्रेजुएट महिला कॉलेज खुल गया, 6000 से अधिक बहनें हमारी पढ़ती हैं। जिस तरफ ग्रेजुएट कॉलेज है उस तरफ इन्होंने अवैध गेट खोल दिया। जिस रास्ते से बहनें जाती है उस हर एक रास्ते में गेट खोल दिया। और तो और अवैध निर्माण तो कर ही रहे थे। इसके अलावा राह में चलने वाली लड़कियों के ऊपर थप्पियां कसना, टोंट मारना, उनको छेड़खानी करना, और एक लव जिहाद का बड़ा सेंटर के रूप में उसको परिवर्तित करने का बड़ा योजना था, षड्यंत्र था। हम युवा मोर्चा के लोगों ने डीसी से मिल करके आज अपनी बात को फाइनल तय करने का तय किया था, लेकिन आज शाम को 15 लोगों का डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए वाइस महोदय ने कहा है। आज हम सारे लोग गुंजन भैया के नेतृत्व में, अमित जी के नेतृत्व में, निशान जी के नेतृत्व में हम जाएंगे, और यदि हमारी बात डीसी महोदया ने 10 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन जमशेदपुर की धरती पर करेंगे। ऐसा आंदोलन जो आने वाले इतिहास के लिए, आने वाले भविष्य के लिए भी एक मिसाल कायम होगा। आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से रोक लगे? जो अवैध निर्माण हो रहा है उसको ध्वस्त कर दिया जाए। जो जितने अवैध गेट खुले हैं सबको अविलंब बंद किया जाए, और हमारी पढ़ने वाली बहनों की सुरक्षा व्यवस्था बहाल की जाए। अभी तक क्या बना है वहाँ पर? वहाँ पे बहुत बड़े एरिया में क्या बन गया? करीब 1 से 2 फ्लोर का कंक्रीट ढलाई हो चुका है। एक गेट था पहले कब्रिस्तान में, अब 6 गेट बन गए हैं। जिस राह से बड़े बहने जा रही है उस राह में अवैध गेट खुल गया है। यह सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़े सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र का एक कारण है। पूरा मामला तो आप लोगों के माध्यम से जो आप लोग देख रहे हैं कि साक्षी कब्रिस्तान जो कि 110 वर्ष पुराना कब्रिस्तान है, जिससे मुस्लिम समुदाय की आस्था और सेंटिमेंट जुड़ा है। हम तमाम लोगों के पूर्वज वहाँ दफन हैं, तो एक सेंटिमेंट, एक अटैचमेंट होता है हर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का। और कहीं ना कहीं कुछ एक वर्ग विशेष के लोग कोशिश कर रहे हैं उसको विवादित कराने पर आमादा है। और बार बार ये बात आ रही है कि वहाँ पर कमर्शलाइजेशन होगा, वहाँ पर स्कूल बनेगा, वहाँ पर मदरसा बनेगा। विस्तार से हमने सारी बातें अभी डीसी महोदया को और ज़िला के एसडीएम, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एडीसी साहब सारे लोग थे, हम लोगों ने उनके समक्ष अपना स्टैंड रख दिया कि हम क्या बना रहे, क्या चीज़ें पूर्व में वहाँ थी। पूर्व में वहाँ पर जो स्ट्रक्चर था हमारा, जनाजा हॉल, वज़ू खाना, मेन गेट, स्टाफ क्वार्टर्स, ये जो सारी चीज़ें थी वो हम रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। उस पर उन्होंने संतोषजनक हमें जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ज़िला प्रशासन का सहयोग होगा और हमारा काम पुनः शुरू होगा, और इसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं। ये गेट 7 गेट है, बात आ रही है क्या? देखिए, ग्रेजुएट कॉलेज का डेवलपमेंट आप लोग भी जानते हैं कि 3-4 साल कबल हुआ। हमारे यहाँ 110 वर्ष पूर्व कब्रिस्तान है जो ऑर्गेनाइज नहीं था। हमारे 3 गेट जो ऐसे हैं जिससे पब्लिक मूवमेंट होता है, जो बाकी गेट है वो मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए है। हर 6 से 8 महीने में हमें मिट्टी डंप करने की ज़रूरत होती है, तो उसका पर्पज़ खोलने का सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस पर्पज़ है। उसके लिए हमने ज़िला प्रशासन को आग्रह किया है कि उस पर आप सहमति दें, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें ज़िला प्रशासन का सहयोग मिले। तो आपने बताया 110 वर्ष पुरानी है वो, तो बिल्कुल। पहले किस तरह से वो जिस तरह से संचालित हो रहा था, क्योंकि कब्रों के बीच जो चौड़ाई होती है, जिसमें जो छोटा सा पैसेज होता है,
उसमें इतना नहीं है हर गेट की तरफ से कि मेरी गाड़ी जाके मिट्टी डंप करे। मिट्टी जब भी डंप होगी वो बड़ी गाड़ियों से होगी। मेरे यहाँ हाई मास्ट लाइट इंस्टॉल किया हुआ है, टाउन इलेक्ट्रिकल की गाड़ी आती है, क्रेन, हाइड्रा, वो किस गेट से घुसेगी? हमने सारी रिक्वायरमेंट, सारी बातें हमने रखी। अब ये बेवजह तूल देने वाली बात है और शहर का माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ लोग, एक वर्ग विशेष लगा हुआ है और हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन इसका निपटारा करे। जिस तरह से भी बात हुई, हम पूरी तरह से आश्वस्त है और हम लोगों को एक संतोषजनक जवाब मिला है जिला प्रशासन की ओर से। उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ ठीक रहेगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर अंदर जो बिल्डिंग जो भी बन रही है, जो आप कह रहे हैं, वो देखने में ऐसा भी लग रहा है कि शायद वो क्वार्टर हो या लोगों के रहने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने स्पष्ट कह दिया और हमें जो जवाब देना था हम जवाब दे जिला प्रशासन को है, ना कि सड़क छाप कुछ नेताओं को। हम उनको जवाब देने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। इसी वजह से हमने साफ कहा था कि हम जिला प्रशासन से डायरेक्ट बात करें। ये गेट पहले से था या फिर अभी खुला है? ये गेट पूर्व से था। ग्रेजुएट कॉलेज, मैं तो कह रहा हूँ कि ग्रेजुएट कॉलेज प्रबंधक को तकलीफ नहीं है, वहाँ के स्टूडेंट्स को तकलीफ नहीं है। आज तो मुझे बड़ा तकलीफ हुई इस बात को देख के कि जिस तरह से इस पूरे मामले को राजनीति करने के लिए बच्चियों को, स्कूल के स्टूडेंट्स को लोग सड़क पर ले आए। अब इससे और ज़्यादा अफसोसनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती कि यहाँ तकलीफ किसको है, वो देखने की बात है। स्टूडेंट आज प्रोटेक्शन में शामिल नहीं थे, गलत उनको बहला कर लाया गया था, बहला फुसला के। मैं तो यही कहूँगा, हमने तो यही देखा। इसका जांच के लिए हमने कहा है जिला प्रशासन को कि इसकी जांच की जाए कि इसमें स्टूडेंट्स का क्या इस प्रोटेस्ट में ज़रूरत है। एक राजनीतिक पार्टी ने यहाँ प्रोटेस्ट बुलाया था तो वो समझे, और जिस तरह की आपत्तिजनक यहाँ पर भाषण हुई है, जिस तरह का उन लोगों ने नारे का उपयोग किया, हमने सारी बातें डीसी महोदय के सामने रखा है कि उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग जिला का माहौल खराब कर रहे हैं। बैठक में तय क्या हुआ है? बैठक हम लोगों ने 1 से 2 दिन का वक्त लिया है। एक टीम जिला की, जिसमें डीसी महोदय के आदेश पर एसडीओ तालभुंग, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एडीसी, जेएनएससी स्पेशल अफसर, ये 4 लोगों की टीम है जो इस कब्रिस्तान स्थल का जायजा लेगी। उसके बाद सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। तो धरना प्रदर्शन आप लोग दिए, निष्कर्ष निकालने के लिए 15 सदस्यों की टीम यहाँ पर आई थी, क्या बात हुई? आज हम सारे लोग हमारे जिला के अध्यक्ष गुंजन यादव जी के नेतृत्व में उपायुक्त महोदया से मिलने गए थे। एक सकारात्मक वातावरण में हम सभी की बातचीत हुई। हम लोगों ने जो हमारी मांगे थी, एक एक मांग पे विस्तार पूर्वक विधि सम्मत तरीके से हम लोगों ने चर्चा किया और उपायुक्त महोदया और उनकी पूरी टीम के सामने यह बात स्पष्ट रूप से हम सभी को बताया गया कि आपने जो भी बात रखी है, मांग रखी है, उन सारे मांगों के ऊपर अक्षरशः तरीके से एक एक पॉइंट पर वो सारे लोग अन्वेषण करेंगे, उस पर निरीक्षण करके क्या उसका सही तथ्य है हम लोगों को बताने का कार्य करेंगे। और इसके लिए उपायुक्त महोदया ने 15 दिन का समय लिया है। 15 दिन के समय के बाद हम पुनः एक बार मैडम के पास, डीसी महोदया के पास आकर के अपनी बात को रखेंगे, पूछेंगे। यदि कोई संतोषजनक कार्रवाई या जवाब प्रशासन की तरफ से नहीं होता है तो मैं पुनः जमशेदपुर महानगर में निवास करने वाले सारे हमारी बहनों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सारी युवा मोर्चा की टोली पुनः आपके हक के लिए ग्राउंड पे संघर्ष करेगा, सड़क पे संघर्ष करेगा। झामुमो का कहना है कि जो ये विरोध प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, इसके जरिए आप लोग शहर में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जब से सत्ता में आई है तब से लगातार इसी बात को कह करके अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है। आप सारे लोग सुधीजन हैं, समाज का आईना है। आपके माध्यम से समाज को यह बात समझ में आती है कि झारखंड में क्राइम का ग्राफ कितना बढ़ा। आप सभी के माध्यम से आई है कि झारखंड में तुष्टीकरण का ग्राफ कितना बढ़ा। आप सभी लोग ये बात बताते हैं कि झारखंड में अवैध माइनिंग कैसे चल रहा है, कैसे रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो अपनी नाकामी को छुपाना है तो भाजपा को गरियाना है, ये इनका एक टैग लाइन हो चुका है। हमें तो इस बात के लिए बड़ी बेबसी सी महसूस होती है कि इनको भी शर्म आनी चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को। और आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ, कांग्रेस भी शर्म करो। ये 6000 बहनें जो पढ़ती हैं ग्रेजुएट कॉलेज में, कुछ हमारी अकेले की बहन नहीं है, उसमें आपके परिवार के ये बहनें हैं, आपको भी वोट देने वाली समर्थकों की बहनें हैं, उनकी भी बेटियां हैं। कम से कम उनका तो ख्याल करते, कम से कम इस आंदोलन को अपना आंदोलन मान कर हमारे साथ खड़े होकर आप संघर्ष करते,
तब समझ में आता कि हाँ आप सच में बहनों के सम्मान के लिए खड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ मिथ्या आरोप लगाना, सिर्फ और सिर्फ भाजपा को गरियाना, गाली देना, कोसना, ये इनके एजेंडा में शामिल है, वो यही कर रहे हैं। दूसरे पक्ष का कहना है कि वो लड़कियों को आप लोगों ने बुलाया था, वो लोग खुद आना नहीं चाहते थे। अरे भाई साहब, आप पता करें, ग्रेजुएट कॉलेज की बहनों ने एक ज्ञापन दिया है डीसी महोदया के पास। वो आकर स्वयं बोली हैं कि हमारे साथ इस तरह की असुविधाएं हो रही हैं, इसको बंद कराया जाए। ये किसी के बुलावे पे नहीं आई हैं, ये हजारों की संख्या किसी के बुलावे पे नहीं आती है, स्वतः आती है, बड़े कॉज के लिए आती है, बहनों के सम्मान के लिए आती है। उसी सम्मान के लिए सारे लोग आए थे और आने वाले दिनों में हम और भी ऐसे ही लोग आते रहेंगे। और एक बात है कि गेट जो है, कहना है कि वो 100 साल पुराना है, गेट अभी नहीं खुला गया। ये जांच का विषय है। आप अभी डीसी महोदया ने कहा ही है कि 15 दिन का समय दीजिए। गेट को कहा जा रहा है कि मेंटेनेंस के लिए खोला गया है, तो ये 2 वर्षों से खोला गया, क्या कहेंगे इस पर? क्यों खोला गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीते दिनों कमेटी ये आप समझिए, जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा था कि अंदर में कुछ अवैध कार्य हो रहा है, आज वो कह रहे हैं कि हम 2 साल पहले खोले हैं, मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। आप बहुत सारी बातों को छुपा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आश्वासन मिला है डीसी महोदया के माध्यम से, हम लोग उस सारे आश्वासन को, उनके द्वारा कही गई सारी बातों को अक्सर से मानते हैं कि वो इतने सारे लोगों के सामने जो बोली हैं सत्य बोली हैं, अच्छा बोली हैं, और हमारे हक में यदि काम आगे बढ़ेगा तो हम इस निर्णय को स्वागत करेंगे। अभी आपसे पहले जो पक्ष नीचे आया, उन्होंने कहा कि इन छुटपुटिया नेताओं की बातों में हम नहीं आएंगे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? कोई बात नहीं सर, वो कहावत है ना कि गीत भी है, छोटा बच्चा जान समझ के ना डरवाना रे, तो ऐसा ही है। हम उनके नज़र में छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम बहनों के नज़र में भी छोटे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है मित्रों। हम बड़े कॉज के लिए कार्य करने आए थे, हम कुछ छोटा पन्ना कार्य करने नहीं आए थे, हम बहनों के सम्मान के लिए आए थे। और उनको लगता है कि बहनों का सम्मान करना, बहनों के हक में लड़ना छोटी बातें हैं, तो मैं छोटा हूँ। सर, आरोप है कि इस मामले को लेकर भाजपा केवल राजनीतिकरण कर रही है। भैया, राजनीति करने के लिए 1000 मौके दे रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार। 1000 मौका दे रहे हैं आपके युग पुरुष बन्ना गुप्ता जी, 1000 मौका दे रहे हैं झारखंड कांग्रेस के लोग। हमारे पास राजनीति के विषय बहुत हैं, अनंत हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी बात बहनों का सम्मान के बारे में आएगा, जब भी बात यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आएगा, युवा मोर्चा सदैव 15 कदम आगे आकर के संघर्ष करेगा।